गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि गुरु ही हमें शिव तत्व के बारे में बताता है, विष्णु तत्व के बारे में समझाता है, ब्रह्म तत्व के बारे में बताता है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत ऊपर है। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु शब्द का अर्थ बहुत ही गूढ़ है। ये हमारे गुरु राम राय जी महाराज की गद्दी स्थल देहरादून में और गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी संस्था है और गुरु महाराज जी का ये दरबार है। गुरु महाराज जी जो हैं श्री गुरु हर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो 1646 में सिखों के 7वें गुरु माने जाते थे। गुरु हर राय जी को जो है दिल्ली दरबार बुलाया गया था, जो कि उस समय जो है औरंगजेब का राज हिंदुस्तान पर था। लेकिन गुरु हर राय जी नहीं गई दिल्ली दरबार, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गुरु राम राय महाराज जी ने उनसे आज्ञा ली और कहा कि मैं दिल्ली दरबार जाता हूँ और मुगल बादशाह के दरबार में, जो औरंगजेब उस समय का राजा था, हिंदुस्तान तो उसका राज था। जब वो दिल्ली दरबार में गए तो ये औरंगजेब ने गुरु राम राय जी महाराज से कुछ क्वेश्चन आंसर किए और कहा कि तुम अगर सिखों के गुरु हैं तो हमें कुछ चमत्कार दिखाओ। तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे चमत्कार दिखाए, बहुत सारी कलाएं दिखाई, बहुत सारा ज्ञान दिया। तो औरंगजेब ने गुरु महाराज जी को हिंदुओं के पीर के नाम से उपाधि दी थी। तो जब गुरु राम राय जी दिल्ली दरबार से पंजाब में आए, तब गुरु हर राय जी ने उनसे नाराज़गी जताई, कहा कि तू जो है आपने जो है वहाँ पर ऐसे चमत्कार नहीं दिखाने थे। तो उन्होंने फिर उनको बोला कि तुम घर से चले जाओ। तो गुरु राम राय महाराज जी जो हैं पंजाब छोड़ कर के और देहरादून की तरफ आए। देहरादून में उन्होंने डेरा डाला। इसी के नाम से यह डून नाम इसको पड़ा है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर डेरा डाला था। डेरा डालते डालते यह डेरा डून हो गया और गुरु महाराज जी की अनुकंपा है, अनंत अनुकंपा है। तो गुरु राम राय महाराज जी जब यहाँ पाए तो राजा औरंगजेब को पता चला, क्योंकि उसी की राज में थे उस समय। तो उन्होंने जो है टीरी महाराज जी को आदेश दिया, इनको जो है वहाँ पर कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं होनी चाहिए। तो टीरी महाराज जी ने, जो फतेह शाह उस समय के राजा थे हमारे टीरी रियासत के, उन्होंने जो है यहाँ पे उनको 7 गांव जागीर में दिए। गुरु राम राय महाराज जी का इतिहास बहुत लंबा है, इतना हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में जो भी बता रहे हैं। तो तब से जो है गुरु महाराज यहाँ पर हैं और उनकी संगत, ढेर सारी संगत पंजाब से, नोएडा से, देश विदेशों से, कुछ देहरादून से, कुछ पहाड़ों से आते हैं। और चैत्र मास की पंचमी को झंडा साहिब का मेला होता है, जो इस तरफ दिख रहा है पीछे। और झंडा जी को जो है पंचगर्भ से स्नान होता है और उसके बाद झंडारोहण होता है दिन तिथि पे।
और उस दिन जो है गुरु महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और ये धर्म ध्वज है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, संगतें दूर दूर से आती हैं यहाँ पर मत्था टेकने के लिए। देश विदेश से लोग आते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। और गुरु महाराज की यह तपोभूमि है और इनकी बहुत बड़ी संस्था है। कहीं कॉलेज हैं, कहीं स्कूलें हैं और कहीं गौशाला हैं। धर्म के काम भी यहाँ पर बहुत होते हैं, हमारे गुरु महाराज जी करते हैं, जो इस समय गद्दी में विराज हैं। श्री श्री परम पूज्य प्राप्त स्मरणीय श्री देवेंद्र दास जी महाराज, जो वीतरागी संत हैं, उन्होंने जो है इस संस्था को और आगे बढ़ाया है। इस पर 4 चांद लगाए हैं। ऐसे तालाबों का निर्माण किया है जिनमें बंदर बहुत मस्ती लेते हैं। बंदरों को भी आनंद आ जाता है नहाते हुए। और ऐसे नेक कार्य यहाँ पर होता रहता है। गुरु महाराज की अनंत अनुकंपा है और सब जीवों पर दया करना ही यहाँ पर सिखाया जाता है। कबूतरों को दाना डालते हैं, बंदरों को भोजन डालते हैं, लंगर की व्यवस्था चलती रहती है। और आगे हम आपको बताएंगे गुरु महाराज जी की गौशाला के बारे में। और ये गुरु महाराज जी का मंदिर, सभी पर नज़र लगाएं। गुरु महाराज, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। जय गुरु महाराज।